अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डियर फर्स्ट ईयर, आज हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ स्टेशनरी बेस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। यानी एक स्ट्रिंग हमने लेनी है, ठीक है, किसी हुक के साथ इसको ज्वाइन करके इसके एक एंड को हमने अपने हैंड में रखना है, अपने हाथों में रखना है और इसको हमने स्लोली फोर्स अप्लाई करके स्लोली पुश करना है हमने इसको। तो अगर हमने थोड़ी स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी तरह से एक सिंगल लूप जनरेट होगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था एक सिंगल लूप हाफ वेवलेंथ के इक्वल होती है। इसी तरह से अगर हम टू टाइम थोड़ा सा मजीद इसको फोर्स अप्लाई करके दो लूप्स प्रोड्यूस करेगी। इस तरह थोड़ी मजीद फोर्स अप्लाई करके थ्री लूप्स जनरेट करेगी, मजीद फोर्स अप्लाई करेंगे फोर लूप जनरेट करेगी। तो हम जितनी ज़्यादा फोर्स इंक्रीज करते रहेंगे उतनी ही लूप्स ज़्यादा जनरेट होंगी। तो बच्चों हमने ना इन्हीं लूप्स की मदद से हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर जो उसकी मॉडिफिकेशन आ रही है हमने एक्चुअली उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम केस लेंगे कि हमारे पास ना एक स्मॉल टिल्ट अप्लाई करने की वजह से एक सिंगल लूप जनरेट हो रही है। ये यहाँ पर इस सिंगल लूप में L है लेंथ, इस टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है बड़ी। L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू B हमारे पास आ जाएगा टोटल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा 1/2 के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया एक सिंगल लूप के अंदर हमारे पास हाफ वेवलेंथ मौजूद होती है। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है L इज इक्वल टू लैम्डा 1/2। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू निकाली है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। नीचे वैसे मैंने 1 लिख दिया, 1 लिखना आपको पता है जरूरी नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसकी जरूरत महसूस होगी। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया है, इसको एज इट इज हम लिख देंगे। नेक्स्ट हमने कहा कि हमारे पास जो स्पीड है उसका फार्मूला है E √F/n। तो ये हमने वैसे ही जनरली फार्मूला लिया है, इसको सिर्फ फर्स्ट लूप के लिए हमने शो कराना है, नेक्स्ट इसको हमने कंटिन्यू नहीं करना। तो हमारे पास फार्मूला है E √F1 लैम्डा 1, क्योंकि आपको पता है वेव नेचर के अंदर स्पीड कांस्टेंट रहती है, चेंज होता है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, स्ट्रिंग वेव के अंदर। अब F1 is equal to V over lambda 1। अब lambda 1 की ये कंडीशन लिख दी है, lambda 1 is equal to 2L। F1 is equal to V over lambda 1 is equal to V over 2L आ जाएगा। तो हमने V की ये वाली वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की है, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यानी अंडर रूट F over n। तो हमारे पास ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, F1 is equal to 1 over 2L अंडर रूट F over n। इस फार्मूले को हमने सिर्फ यही तक शो कराना है, इसको मजीद कंटिन्यू नहीं करना, लेकिन जो अहम चीज है वो ये वाली डेरिवेशन है, इसको हमने माइंड में रखना है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ F2। हमने थोड़ी मजीद फोर्स अप्लाई की तो दो लूप्स बन गई। उन दोनों लूप्स में लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा 2/2 हाफ वेवलेंथ प्लस हाफ वेवलेंथ फुल वेवलेंथ आ जाएगी। इस वेवलेंथ को सॉरी लैम्डा 2 कर देंगे, ये यहां पे लिखा है, ये टोटल वेवलेंथ लेंथ इज इक्वल होगी लैम्डा 2/2। अब बच्चों हमने सेम उसी तरह से V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2 ये वाली इक्वेशन ली, F2 की हमने एक्चुअल वैल्यू ले ली, F2 इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा 2। अब यहां पर लैम्डा 2 की जगह पे हम पुट करेंगे L ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लैम्डा 2 इज इक्वल टू लेंथ, यानी क्योंकि दो लूप्स बन रही है टोटल लेंथ हमारे पास एक वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो V हमारे पास V ओवर लैम्डा 2 और V ओवर L आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू ये 2 बार वैसे का वैसे आ जाएगा V ओवर 2L। ये हमने ना एक्चुअल में L की जगह पे हमने लैम्डा 2 की जगह पे हमने L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। हमने उसके बाद क्या किया, खुद अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि V ओवर 2L की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन थी। V ओवर 2L जो मैंने आपको कहा था इस रिलेशन को आपने याद रखना है। V ओवर 2L एक्चुअली किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है, जो नीचे हमने इक्वेशन नंबर 2 के नीचे हमें इक्वेशन दी गई है, F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L। तो V ओवर 2L इज इक्वल टू F1 के, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F2 इज इक्वल टू 2F1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब हमने कैलकुलेशन करनी है 3 लूप्स की। उसके लिए मैं आपको ये देखें, अब हमारे पास कैलकुलेशन F3 की कैलकुलेशन के लिए हमने आपको कंसीडर किया 3 लूप्स बन रही है 1 2 3, यानी
हाफ वेवलेंथ और हाफ वेवलेंथ। तो इन तीनों को ऐड करें तो 1.5 वेवलेंथ बनती है। कितनी बनती है? 1.5 वेवलेंथ। इनको यहाँ राइट किया हुआ है, हाफ वेवलेंथ प्लस हाफ वेवलेंथ प्लस हाफ वेवलेंथ। 3/2 लैम्डा 3 की है, इसको 1.5 वेवलेंथ भी कह सकते हैं। अगर यहाँ से हमने लैम्डा 3 की वैल्यू निकाली, सेम कोई पिछले स्टेप लैम्डा 3 की वैल्यू निकाली तो लैम्डा 3 2l/3 और v f3 लैम्डा 3, f3 v over लैम्डा 3। v as it is और लैम्डा 3 की जगह पे आ जाएगा 2l/3। 3 चार ऊपर मल्टीप्लाई होगा, f3 3v over 2l। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर v over 2l वही की वही वैल्यू, v over 2l हमारे पास f1 के इक्वल है, f3 3f1। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसका? f3 का। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि हमारे पास f2 2f1, f3 3f1। अगर nth लूप्स बनाएं तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन दी है nth लूप्स के लिए, यहाँ पर कैलकुलेशन दी है nth लूप्स के लिए। तो fn nth लूप्स बनाएंगे तो fn nf1 के इक्वल होगा। तो एक्चुअली में हमें यही डेरिवेशन करनी थी, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था कि हमने डिफरेंट लूप्स पर सिंगल लूप के लिए फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होती है, डबल लूप के लिए फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होती है, ट्रिपल लूप के लिए। तो हमने देखा f1 1f1, f2 2f1, f3 3f1, सो fn nf1। ये हमारे पास फार्मूला है कि जितनी नंबर ऑफ लूप्स होंगे उनको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी जो फर्स्ट लूप की फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लूप्स को फाइंड करने का मेथड है, लूप्स से फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का मेथड है। ठीक है बच्चों, बाकी मजीद लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।